भगवान राम कहते हैं भगति मोरी। इसी क्रम में बौद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। जैन कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तीर्थकरों का दर्शन, उनका बताया ज्ञान और उनकी तरह चरित्र निर्माण मोक्ष का साधन है। सिख कहते हैं वाहे गुरु। पूज्य महाराज जी कहते थे हो हम भगवान के दूत हैं, हमसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। सभी तो आपको बुला रहे हैं, किसके किसके पास जाएंगे आप? महापुरुषों के इन कथनों का आशय मात्र इतना ही है कि अपने समकालीन किसी तत्वदर्शी की शरण ग्रहण करें। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पण और उसी के पकड़ वाले कोई महापुरुष हों, उनका सान्निध्य, उनकी सेवा तथा उस परमात्मा का परिचायक 2-2.5 अक्षर का नाम चुन लें, राम अथवा ओम, जो भी अभिमत हो। क्षण में राम, क्षण में ओम, ऐसा अदले बदले नहीं। कोई एक नाम चुन ले, सबका अर्थ एक है, परिणाम एक है। बस इतना ही आपको करना है। यदि आप हिंदी नहीं जानते तो जो कण कण में व्याप्त उस एक ईश्वर का परिचायक हो, ऐसा कोई छोटा सा 2-2.5 अक्षर का नाम ग्रहण कर लें। जब नाम के सूक्ष्म सतहों में पहुंच हो जाएगी, तब यही छोटा सा नाम श्वास में ढला मिलेगा। श्री रामचरितमानस के अनुसार इष्ट कौन है? अब आइए श्री रामचरितमानस के आलोक में विचार करें कि इष्ट कौन है, भजन किसका करना चाहिए। मानस, जिनके हृदय की उपज है, उन भगवान शंकर का निर्णय है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। सुकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परावन, जेहि नर उपन विनीत। वही नीति में निपुण है, वही विद्वान है, वेदों का सार उसने भली प्रकार पहचाना है। वही कुलीन है जिसका मन एकमात्र राम के चरणों में अनुरक्त है। संपूर्ण रामायण में आरंभ से लेकर अंत तक एक ही बात को बार बार पुष्ट किया गया है कि भजन हम किसका करें। वनवास काल का प्रसंग है। भगवान राम श्रृंगवेरपुर में शयन कर रहे थे। कुश और किसलय की कोमल साथरी पर उन्हें सोया देख निषाद राज गुरु को महान कष्ट हुआ। उन्होंने बगल में बैठे लक्ष्मण से कहा, कैकेयी बड़ी कुटिल थी, जिसने रघुनंदन राम और जानकी को सुख के अवसर पर दुख दे डाला। लक्ष्मण ने कहा, यह बात नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत करम भोग सबु भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरणी धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जहां लगी व्यवहारु। देखी सुनी मुनि मन माही, मोह मूल परमार्घु नाही। धरणी, धाम, घन, पुर, परिवार, जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, स्वर्ग नरक, इनके विषय में कहना सुनना गुन्ना मोह का मूल है। लोग स्वर्ग की कामना करते हैं तो वह भी मोह का मूल है। परमार्थ का वहां प्रश्न ही नहीं खड़ा होता तो परमार्थ क्या है? परमार्थ है केवल एक, परम पुरुष परमात्मा का चिंतन। सखा परम परमारथु एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। इस प्रकरण में बताया गया कि स्वर्ग और नरक का व्यवहार मोह का मूल है, उद्गम है, और आप स्वर्ग के अधिकारी देवताओं की पूजा करके मोह से मुक्त होना चाहते हैं। कितनी विसंगति है। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रथ प्रभु भगति बिसारी। हम देवता लोग परम अधिकारी थे, लेकिन विषयों के वश में होकर आपकी भक्ति को भूल गए। हम देवता परम दुख पायो। एक होता है दुख और एक परम दुख। उस परम दुख से देवता भी आक्रांत हैं। देवता भी विषयों के वश में हैं। आप उनकी सेवा करते हैं तो विषयों की सेवा करते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साणा, दानव देव ऊंच अरुनीनु। अमिय सुजीवन माहुरु मीनु, सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुण दोष विभागा, अर्थात विधाता का प्रपंच गुण और अवगुणों से सना है। प्रपंच क्या है? पाप और पुण्य, सुजाति और कुजाति, सुंदर जीवन, अमृत जहरीला जीवन, मृत्यु, स्वर्ग और नरक, यही सब विधाता का प्रपंच है। स्वर्ग और स्वर्ग निवासी देवता प्रपंच हैं। शास्त्रों में आप्तकाम महापुरुषों ने इसी का विभाजन किया था। यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रपंच की पूजा कर रहे हैं। ये इसी संसार के गुण दोषों का चित्रण मात्र है। संसार से अलग न कोई देवता है न स्वर्ग।